हाय एवरीवन, दिस इज़ अनिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन एके मेडिकल टॉक। दोस्तों, जब भी आप बीमार होते हैं या आपके फैमिली मेम्बर में कोई बीमार होता है और आप डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर साहब अपने प्रिस्क्रिप्शन पेज में बहुत सारी दवाइयाँ लिखते हैं, जिसमें एक दवाइयाँ बहुत ही कॉमन होती है जिसको एंटीबायोटिक बोला जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका सेवन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में आज जानने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका सेवन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक शब्द दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंटी और बायोटिक। जहाँ एंटी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट या फाइट करना या किल करना, वहीं बायोटिक का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, वो जीव जो नग्न आंखों से नहीं दिख सकता, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इट मीन्स एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे टाइफॉइड, निमोनिया, कलरा, ट्यूबरक्लोसिस या फोड़ा या फुंसी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 दिन से बुखार आ रहा है और वो अपने चेकअप के लिए किसी डॉक्टर के यहाँ गया, तो डॉक्टर साहब ने उसको एग्जामिन करने के बाद कुछ जांच करवाया और रिपोर्ट में सल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव आया। अब डॉक्टर साहब ने ये डायग्नोसिस किया कि पेशेंट के ब्लड सैंपल में सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पॉजिटिव आया है, यानी उसको टाइफाइड है। तो डॉक्टर साहब उस पेशेंट को 3 से 4 हफ्ते या 1 महीने के लिए एंटीबायोटिक लिखेंगे। अब डॉक्टर साहब उस बीमारी के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी एंटीबायोटिक लिखेंगे। ये एंटीबायोटिक बहुत सारे ग्रुप के होते हैं, जैसे पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पिरिन, इम्यूनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलॉन्स और भी बहुत सारी ग्रुप की एंटीबायोटिक होती हैं। ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को कौन सा एंटीबायोटिक देना है। दोस्तों, एंटीबायोटिक मेनली दो तरह से काम करता है। फर्स्ट, वो बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो अच्छी कीटाणु हैं वो फाइट करके उन बैक्टीरिया को मार देती हैं। दूसरा, ये एंटीबायोटिक ह्यूमन बॉडी के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो मेनली ये दो तरह से एंटीबायोटिक काम करता है ह्यूमन बॉडी में। लेकिन यहाँ पे मैं एंटीबायोटिक को लेके एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी डॉक्टर एंटीबायोटिक जितने दिनों के लिए लिखे उतना दिन खाना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री के लोग, अगर डॉक्टर 1 हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक लिख रहा है तो वो 2 दिन खा के ही बंद कर देते हैं, क्योंकि 2 दिन जैसे ही खाएंगे कुछ बैक्टीरिया मर जाएंगी और उन्हें अच्छा फील होने लगेगा, तो वो मेडिसिन को रोक देते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत ही घातक होता है, क्योंकि आधा अधूरा एंटीबायोटिक लेने से पूरे कीटाणु नहीं मरते हैं। मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक 2 दिन लिया, आपके शरीर के अंदर 70% कीटाणु मर गए और 30% रह गए हैं और आपने दवाई बंद कर दी, तो वो 30% फिर से वो ग्रोथ कर जाएंगे। वो 30 का फिर 60 होगा, 60 का 120 होगा, 120 का 240 होगा। ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है और वो फिर वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसके बाद आप फिर दवाई जब चालू करोगे तो वो दवाई उतना काम नहीं करेगी, कि उन बैक्टीरिया को पता होता है कि उन्हें फिर से हमला होने वाला है और वो पहले से तैयारी किए रहते हैं। इसलिए दोबारा जब एंटीबायोटिक लिया जाता है तो वो उतना अच्छे से काम नहीं करता है, जिसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बोलते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वहाँ पे दिया जाता है, लेकिन ये वायरल में काम नहीं करता। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक देना उचित नहीं है। लेकिन कुछ लोग या फिर कुछ डॉक्टर सर्दी जुकाम में भी एंटीबायोटिक चलाते हैं, जो कि ये करना सही नहीं है, क्योंकि सर्दी जुकाम एक वायरल है और वो 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर यहाँ पे आप एंटीबायोटिक देंगे या फिर बिना ज़रूरत का अगर एंटीबायोटिक देंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर वीक होते जाएगी और आपको नुकसान होगा। इसलिए जहाँ ज़रूरत हो वहीं एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको एंटीबायोटिक समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।